टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हर्ष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हर्ष क्लासेस में। तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चन 6 है वहाँ तक बात कर ली थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात करें। सबसे पहले हमें बात करेंगे कि इसमें x किसको मानना है। तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी पहली कि x किसको माने। तो x मानने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। उसने कहा है कि 8 के लगातार 3 गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणज होते हैं कि जो उसके पहाड़े में आए। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 16। क्या लिया? 16। तो 16 के गुणज कौन हो गए? 8 दूनी 16। 8 और 2 को गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 16 का गुणज 8 भी हुआ और 2 भी हुआ। इसी तरह अगर 4 चौके 16, तो 4 गुणज किसका हुआ? 16 का गुणज हुआ यहाँ। ठीक है, यानी कि उसके गुणा करने पे जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है तो वो उस संख्या का क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। अब उसने यहाँ कहा है कि 8 के लगातार 3 लगातार होने चाहिए। पहली बात ये, ठीक है। 8 का गुणज कौन होगा? जो 8 के पहाड़े में आएंगे। 8 एकम 8, तो हमने यहाँ पहाड़ा लिख लिया। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। ये इस तरह आगे चलते हैं। हमें तो कितने? 3 ही चाहिए ना। उसने कहा है कि 3 गुणजों का, तो 8, 16 और 24 हो गए। अब जब हम अनुपात वाले क्वेश्चन करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि 3:4 में दे रखा है तो 3x और 4x दोनों के साथ x लेते थे। उसी तरह से हम यही क्वेश्चन करेंगे कि 8x, 16 को क्या लिखेंगे? 8x प्लस 8। 8 और 8 मिलके कितने होते हैं? 16। तो पहला गुणज क्या हो गया हमारे पास? 8x। दूसरा क्या होगा? इस 8x में अगर और 8 जोड़ दें तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा गुणज हो गया। ठीक है, इसी तरह तीसरा गुणज क्या होगा? इस 8x प्लस 8 में 8 और जोड़ दें तो 24 आएगा। तो हमारे पास ये क्या होगा? तीसरा गुणज। ठीक है, तो पहले दिक्कत हमें ये आ रही थी कि हम गुणज माने किसे, यानी कि x वाली वैल्यू है वो किसको माने। फिर x में हम समीकरण बनाते थे। समीकरण बना करके x का मान निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे ये तीनों गुणज आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो अब हमें गुणज पता चल गई, अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे, समीकरण बना के x का मान निकालें। किस तरह करेंगे? उसने कहा है कि 8 के लगातार 3 गुणजों का योग करना, यानी कि इन तीनों का क्या कर देंगे? योग। 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया, 8x प्लस 8 और प्लस का 8। ठीक है, तीनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनका योग कितना है? 888। ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? चरों को जोड़ेंगे और अचरों को जोड़ेंगे और एक साइड ले जाके और x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चर कौन कौन से हो गए? 8x, 8x और 8x। कितने हो गए? 24x। 8 तिया 24 हो गया। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24x लिख दिया। इसी तरह जो अचर है 8, 8 और 8, ये भी कितने हो गए? 24 बराबर 888। 24x का 24x लिख दिया। ये जो अचर था इसको किस तरफ लेके? दाईं तरफ। 888 माइनस में 24, तो यहाँ 24x का 24x आ गया। 888 में से 24 गए 864। अब x रख दिया। ये जो गुणा में 24 था इसको कहाँ ले जाएंगे? नीचे भाग में। तो 864 बटे 24। इसको किसके पहाड़े से काट दिया? 8 के पहाड़े से काट दिया। 8 एकम 8, अब ये 64, 2 रकम को नीचे उतारेंगे तो 0 आएगी। आप इसको चाहें तो सीधा ऐसे भाग भी दे सकते हैं। 864 बटे 24। ठीक है, मैं इसको काटा है। 864 को 8 से काटा तो 8 एकम 8, 0, 64, 8 8 64 और 8 तिया 24। आगे 3 के पहाड़े से
काटेंगे तो 3 तिया 9, 1 3 छिके 18, हमारे पास x का मान कितना आ गया 36। अब पहला गुणज निकालना है तो यहाँ x की जगह कितना रख देंगे 36। 8 को 36 से गुणा किया तो हमारे पास पहला गुणज आ गया 288। दूसरा गुणज निकालना है तो 8x प्लस 8, 8x का मान हमने यहाँ निकाला, कितना था हमारे पास 288, और उसमें 8 और जोड़ देंगे, कितना आ गया 296। इसी तरह तीसरा गुणज है वो हम निकालेंगे तो 8x प्लस 8, यहाँ निकाला था ना 8x प्लस 8 प्लस का 8 प्लस का 8, तो 8x प्लस 8 का मान कितना आया हमारे पास 296। इसमें 8 और जोड़ दिए तो कितना आ गया 304। इस तरह हमारा जो तीसरा गुणज है वो कितना आ गया 304, 288, 296 और 304। इस तरह हमने जो 8 के 3 गुणज है उनको निकाला। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 3 लगातार बढ़ते क्रम में पूर्णांक लेकर उन्हें क्रमशः मतलब लगातार 2, 3, 4 से गुणा कर फिर उनका योग कर दें तो योगफल है वो 74 प्राप्त होता है, तो वो पूर्णांक ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक कौन से होंगे। उसने कहा है बढ़ते क्रम में होने चाहिए, बढ़ते क्रम में होने चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, अगर हम ऐसे ले लें पूर्णांक, जैसे ये एग्जाम्पल ले रखा है मैंने कि 2, 3, 4, ठीक है। मान लिया कि पूर्णांक कौन से हैं 2, 3, 4, तो 2 को क्या मानेंगे हम x मान लेंगे। 3 कैसे आएगा, x में 1 जोड़ेंगे, x में जब 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर यहाँ x हमने 2 यहाँ माना है कि 2 है तो x की जगह 2 की जगह यदि हमने x रख दिया तो 3 कैसे आएगा। x में अगर 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ही 3 आएगा ना, तो इसलिए x प्लस 1। इसी तरह अब 4 है, 4 कैसे आएगा, ये x था 2, 2 में 2 जोड़ेंगे यानी कि x में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो पूर्णांक क्या हो गए हमारे x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद में अब पूर्णांक अब हमारे पास आ गए हैं। अब जैसे जैसे कंडीशन उसने दी हुई है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। उसने कहा है कि पहले पूर्णांक को 2 से गुणा कर दो। पहला पूर्णांक कौन सा है x को 2 से गुणा कर दिया, प्लस क्योंकि जोड़ना भी है ना, उसने कहा है कि योग करके योगफल, ठीक है। दूसरा उसके बाद में उसने कहा है कि दूसरे को किससे गुणा करना है 3 से, तो दूसरा पूर्णांक हमने क्या लिया था x प्लस 1, x प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे 3 से, प्लस तीसरे पूर्णांक को उसने किससे कहा है 4 से, तो x प्लस 2 को गुणा किया 4 से, बराबर कितना आ गया हमारे पास 74। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि जब इन तीनों को गुणा कर देंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 74 आना चाहिए। तो 2x का 2x आ गया, प्लस का प्लस लिख दिया। फिर ये जो 3 है, 3 का गुणा किसके साथ हो रहा है x प्लस 1 के साथ हो रहा है। x प्लस 1 के साथ गुणा हो रहा है तो इसको हम 3 को x से भी गुणा करेंगे और 3 को अंदर जो 1 है उसके साथ भी गुणा करेंगे। इसी तरह होगा ना 3x प्लस का प्लस 3 प्लस का प्लस लिख दिया। अब ये जो 4 है और गुणा में x प्लस 2 है तो इस 4 का पहले x से गुणा करेंगे, फिर इस 4 का 2 से गुणा करेंगे। 4 का x के साथ गुणा किया तो क्या आ गया 4x, प्लस इस 4 का 2 से किया तो कितना आ गया 8, बराबर 74। अब सेम पहले वाली इक्वेशन जैसे बनाते थे वैसे बन गई कि x वालों को एक साइड लिख लिया, जो अचर है कांस्टेंट है हमारे पास उसको दूसरी तरफ ले गए। कैसे करेंगे 2x और 3x और 4x, x वाली टर्म को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9x, प्लस 3 और 8 कितने हो गए हमारे पास 11, बराबर 74, ठीक है। 9x का 9x लिख दिया। ये जो 11 अचर है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, 74 माइनस 11, 9x का 9x लिख दिया। 74 में से 11 गए तो कितने आ गए हमारे पास 63, 63। अब यहाँ x लिख दिया, जो ये 9 यहाँ गुणा में था उसको क्या ले जाएंगे नीचे भाग में ले जाएंगे,
तो 63/9 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो पहला पूर्णांक हमारे पास क्या आ गया 7। अब उसने कहा है दूसरा पूर्णांक किस तरह निकालेंगे, x + 1। दूसरा पूर्णांक क्या था, पहला पूर्णांक हमने x माना था, दूसरा क्या माना था x + 1, यानी कि 7 + 1 = 8। इसी तरह तीसरा क्या माना था x + 2, तो x + 2 7, x का मान कितना आया था 7, तो 7 + 2 बराबर कितना आ गया 9। तो इस तरह हमारे पूर्णांक आ गए ये तीनों 7, 8 और 9। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें पहले वर्तमान दे रखी है, वर्तमान में भी क्या दे रखा है हमें अनुपात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हमें अनुपात दे रखा हो तो हम x किसको मानते हैं, दोनों को x में मान लेते हैं उस अनुपात को, 5x अनुपात 7x। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी होगी वो दे के वो कर करके हम और आगे समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण से क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे और फिर उनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें जो वर्तमान आयु दे रखी थी उसमें 5x और 7x का क्या अनुपात मान लिया हमने। उसके बाद में उसने कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 4 वर्ष बाद की आयु 4, ये जो 5x है, मान लीजिए मेरी आयु है वो है 10 वर्ष, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। ठीक है, इसी तरह उसकी वर्तमान आयु 5x है, तो 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी 5x + 4। ठीक है, इसी तरह ये अनुपात किसका है हारून का, पहला किसका था राहुल का और दूसरा किसका है हारून का। तो राहुल का क्या हो गया 5x + 4, और इसी तरह जो हारून है जिसका 7x दे रखा है, 4 साल बाद जोड़ने के लिए 7x + 4 कर देंगे, ये दोनों का अनुपात आ गया कब का 4 वर्ष बाद का। ठीक है, अब उसने 4 वर्ष बाद की आयु का योग, तो उसने क्या कहा है इन दोनों का योग कर दो। योग करेंगे तो 5x + 4 + 7x + 4 बराबर में उसने कितना दे रखा है यहाँ 56 वर्ष, तो हम भी क्या कर देंगे 56। अब क्या करेंगे, अब सेम वही कंडीशन है, x में समीकरण आ गई है हमारे पास, x का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास उनका जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी। कैसे करेंगे आगे, 5x और x वालों को इकट्ठा कर लेंगे, 7 और 5 कितने हो गए 12x, 4 और 4 कितने हो गए 8 बराबर 56। ठीक है, 12x का 12x आ गया, 56 माइनस में ये जो 8 था प्लस का इधर दाईं तरफ ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 56 - 8। ठीक है, 12x का 12x लिख लिया, 56 में से 8 गए, कितना आ गया हमारे पास 48। ठीक है, फिर क्या करेंगे x का x रखेंगे यहाँ, और जो ये 12 गुणा में था इसको क्या ले जाएंगे भाग में नीचे ले जाएंगे, तो 48/12 आ गया, बराबर कितना आ गया 4। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x का मान कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन में हमें वहाँ जाके क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो उस टाइम हमें ये दिक्कत होने लग जाती है कि हम जल्दी में ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि हम x का मान यहाँ रखें या यहाँ रखें। तो हमें पूछा क्या हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु ये कब की है, ये है उसकी 4 साल बाद की आयु। हमसे क्या पूछा है उसने वर्तमान आयु, तो हम x का मान यहाँ रखेंगे ना कि यहाँ। अगर उसने हमें क्वेश्चन में पूछा होता कि उनकी 4 साल बाद की आयु ज्ञात करो, तो हम x का मान इस अनुपात में रखते। अब हम किस में रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5x अनुपात में 7x। तो 5x अनुपात 7x था, x की जगह क्या रख देंगे 4, यहाँ भी 7 गुना में x की जगह क्या रख देंगे 4।
तो राहुल का पहला अनुपात किसका था? राहुल का। 5 चौका 20, 7 चौका 28। तो राहुल की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष और हारून की आयु कितनी आ गई? 28 वर्ष। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो ये अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात। तो जब हमें अनुपात दे रखा है तो हम दोनों को ही x मानते थे। 7x/5x, दोनों के साथ x लिख लिया। अब क्या दे रखा है हमें कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है? 8 अधिक है। हम जो भी अंतर होता है दोनों को वो किस तरह से लिखते हैं कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या है वो जब हम घटा देते हैं तो बराबर में जो लिखते हैं, यानी कि ये चीज़ दो, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि कोई जैसे 5 है वो 3 से 2 अधिक है। इसको इसी तरह लिखेंगे कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। ठीक उसी तरह उसने क्या कहा है, पहले जो अनुपात दे रखा है 7x और 5x, इन दोनों को जब हम घटाएंगे बराबर में क्या लिखेंगे? 8। तो ये इसी तरह से दर्शाएगा कि बालकों की संख्या कितनी है? 7x, बालिकाओं की कितनी है? जब इन दोनों को घटा के बराबर में 8 लिखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इन दोनों को घटाने पे हमारे पास क्या आ रहा है? बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। किस तरह लिखेंगे? प्रश्नानुसार बालकों की संख्या कितनी है हमारे पास? 7x, बालिकाओं की संख्या से माइनस बालिकाओं की कितनी है? 5x बराबर में 8। इन दोनों का घटाव कितना है, कितना अधिक है? इससे कितना अधिक है? 8, वो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, 7 में से 5 गया 2x बराबर में 8। x का मान 8, ये 2 भाग में ले जाएंगे, बराबर क्या आ गया हमारे पास? 4। तो x का मान क्या आया हमारे पास? x बराबर में 4। अब x का मान यहाँ दोनों में रखेंगे, ये बालकों का आ जाएगा और ये बालिकाओं का आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछे कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यानी कि यहाँ हमें ना तो बालक की पूछा है ना बालिकाओं के, उन दोनों का जोड़ पूछा है। तो दोनों के अलग अलग निकाल लेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे बालक कितने दे रखे हमें? 7x, 7x की जगह रख देंगे 4, 7 चौके 28। इसी तरह बालिकाओं की संख्या कितनी है? 5x, 5x का मान क्या निकाला? 4, 5 चौका 20। तो ये हमारे पास आ गई गर्ल्स की। ठीक है, और बॉयज़ कितने आ गए हमारे पास? 28। ठीक है, अब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या आ जाएगी? बालक प्लस बालिकाएं, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 28 प्लस 20। 28 प्लस 20 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 48। ये हमारे पास आ गई कुल विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।